40 में से एक परिवार या एक इंसान डिपेंडेंट था फूड बैंक्स के ऊपर, लेकिन आज मिसिसागा में 13 में से एक की रेशियो आ गई है। 5 बच्चे हैं तो 5 में से 3 बच्चों को ब्रेकफास्ट की इशू हो रहा है। इस समय हम पर मंथ 5.4 मिलियन मील्स सर्व हो रहे हैं। स्टूडेंट्स शायद उस हिसाब से एफर्ट्स नहीं मार रहे हैं जॉब्स के लिए। कुड दैट बी वन ऑफ द रीजंस? हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर बच्चे कंटेनर्स में मिलते हैं। अभी वो लैंड किए हुए एयरपोर्ट पे 10 दिन नहीं हुए, हमें खाने की हेल्प चाहिए। इस तरह का फियर हुआ है। लोगों का प्लान है कि हम जीने के लिए क्या करना है, हमारा वह है कि जाने के लिए क्या करना है। हमारे मंदिर गुरुद्वारों में जो सेवा हो रही है, बच्चे जाते हैं ना खाने के लिए, उन्होंने किसी का हाथ तो नहीं पकड़ा, आ जाओ बच्चे। हाईलाइट ये हो रहा है कि बस पंजाबी ऑडियंस या देसी ऑडियंस ही जो है वो ही ये प्रोटेस्ट कर रही है। And they are one of the oldest companies with finest contracts. बंदे ही निकाल दिए कि भैया हायरिंग नहीं है। एक बार फिर से विशाल जी साई धाम फूड बैंक से मेरे साथ हैं। विशाल जी, पिछली बार भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, जब भी आपके ऑरा में आता हूँ ना, 500 मीटर दूर से पॉजिटिविटी सी महसूस होनी शुरू हो जाती है। प्रणाम, वेलकम आपका हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? उस परमात्मा की बहुत दया कृपा है प्रभु, बहुत दया कृपा है। और वो महसूस होती है दूर तक, क्योंकि वाकई में मैं लेट हो गया जाने में और इन्होंने तब भी बड़ी स्माइल के साथ वेलकम किया। और आज विशाल जी कुछ आंकड़ों के साथ आए हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स हमारी रिसर्च टीम ने मेरे मोबाइल पे भेजे हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जरूर। पिछली बार जो आपने बात कही थी, मुझे लगता है उसका काफ़ी इम्पैक्ट, काफ़ी असर भी हुआ है। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ भी जुड़े हैं और आपके साथ भी जुड़े हैं, और काफ़ी सारे लोग जिनको ज़रूरत थी, जिन्हें अवेयरनेस नहीं थी साई धाम फूड बैंक की, उनको भी पता चला है। सो अभी मुझे कल शाम को एक मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़ के मैं बड़ा हैरान हुआ। शायद आप तो उस लाइफ को जी रहे हैं, आपको पता लग रहा होगा रोज़ जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी हिलती जा रही है। सो एक टाइम था जब शायद 40 में से एक परिवार या एक इंसान डिपेंडेंट था फूड बैंक्स के ऊपर, लेकिन आज मिसिसागा में 13 में से एक की रेशियो आ गई है। नहीं, आई थिंक 13 भी नहीं है प्रभु, इट इज 10 to 1, 10 to 2, क्योंकि बच्चों का जो बच्चे हैं उनमें तो ये कहा गया कि अगर 5 बच्चे हैं तो 5 में से 3 बच्चों को ब्रेकफास्ट की इशू हो रहा है। हर लेवल पे आंकड़ों का सही आंकलन करने के लिए एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम आप जब आए थे तब कितने लोगों को साइड अप कर रहा था, कुछ ध्यान है आपको? काफ़ी सारा आपने नंबर बोला था। उस टाइम पे भी मेरा रिएक्शन ये था कि क्या बात कर रहे हो आप। तो अभी 2024 शुरू हुआ है, हमारे नंबर्स डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। यानी कि इस समय हम पर मंथ 5.4 मिलियन मील्स सर्व हो रहे हैं। कितनी 5.4 मिलियन मील्स कितनी देर में? एक महीने में। दैट्स अनबिलीवेबल। तो इस समय अगर 5.4 मिलियन मील्स का हिसाब जानना चाहें, उसका सीधा कैलकुलेशन है कि हमारे पास हमारे हर प्रोग्राम के हिसाब से सीनियर्स को जो डिलीवरी होती है 26 सिटीज़ में, वो अलग है। बच्चों का ब्रेकफास्ट प्रोग्राम अलग है, होमलेस है, स्टूडेंट्स हैं। उसके अलावा हमारे पास 47 के आसपास छोटे फूड बैंक और चर्चेज या बड़े फूड बैंक वो भी सब ले जाते हैं। उसकी एवरेज 60,000 पीपल पर मंथ है। ओके, ऑन अ मंथली बेसिस 60,000 पीपल, 60,000 लोग। ये हम पूरे जीटीए की बात कर रहे हम हैं? सिर्फ साई धाम की बात कर रहे हैं। ओके, और ये मिसिसागा का एरिया या ब्रैम्पटन भी, या पूरा? हमारे पास तो इस टाइम मिसिसागा ब्रैम्पटन में सबसे ज़्यादा फूड बैंक आते हैं खाना लेने के लिए। 10,000 बच्चे जो हैं वो मिसिसागा के स्कूलों में और पील स्कूलों में ही है, जिसकी बात कर रहे हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो खाना लेने आते हैं वो पील से ही आते हैं हमारे पास। तो
ओवरऑल जो इम्पैक्ट हुआ है वो आज के समय में ऑलमोस्ट 1,80,000 मील्स पर डे की एवरेज है। ओके, पर डे। सो मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन इज़ वन ऑफ द रीजंस, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द अदर रीज़न। उसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या ये ऐसा है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं और स्टूडेंट्स शायद उस हिसाब से एफर्ट्स नहीं मार रहे हैं जॉब्स के लिए? इज कुड दैट बी वन ऑफ द रीजंस? या आप रीजंस में पढ़ते नहीं हैं, आपको बस ये है कि अगर किसी को ज़रूरत है हम उसके लिए हाजिर हैं, बट स्टिल कुछ एक जहन में आता है रीज़न? देखिए बहुत कुछ है हमारे पास। कुछ ऐसे शेल्टर्स हैं जो वुमेन शेल्टर हैं या किड्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शेल्टर्स हैं, सीनियर्स के शेल्टर्स हैं जो खाना लेने के लिए आते हैं। और आज का दौर यहाँ पर यह है कि जिस तेज़ी से क्राइम बढ़ रहा है, जिस तेज़ी से ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर बच्चे कंटेनर्स में मिलते हैं। यहाँ पर आम बच्चा शॉर्टकट ढूंढने लग पड़ा है सर्वाइवल का। आम इंसान जो एक परिवार है उसका फियर का पॉइंट ये है कि अभी वो लैंड किए हुए एयरपोर्ट पे 10 दिन नहीं हुए, हमें खाने की हेल्प चाहिए। इस तरह का फियर हुआ है, लोगों में डर बैठ चुका है। मेरे पास कल एक रिक्वेस्ट आई तो किसी ने स्कारब्रो से, उन्होंने बोला कि भाई बच्चा है उस बेचारे को कोऑप नहीं मिल रही है, अब उसको कोऑप चाहिए और पेड कोऑप चाहिए, कॉलेज आता है। ओके, अब पेड कोऑप चैरिटेबल्स के पास तो इतना स्कोप है नहीं, मार्केट में काम नहीं है। अब वो अगर उसको पेड कोऑप नहीं मिलती है तो उस बच्चे को नेक्स्ट सेमेस्टर की एक $8,000 की फीस और देनी पड़ेगी कॉलेज को। और वो बच्चा क्या करेगा? हमारे पास चर्चेस आए हैं तो शिमला में हम लोग, हमारे लिए तो चलो एक नॉर्मल आते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो लेडी ने कहा कि जैसे ही मैंने अपने लोगों को बताया कि आलू और शिमला मिर्च मिल रहे हैं और रॉ आलू, तो चर्च के बाहर लाइनें लग गई। अब आपने ये जो बात कही, कंटेनर में बच्चे आ रहे हैं, शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक टाइम था, कनाडा हमेशा से हॉट मार्केट रही है, तब भी आते थे लोग, तब भी स्टोरी सुनी है हमने जी। किसी की मैं उस दिन स्टोरी सुन रहा था कि उन्होंने कूड़ा भी उठाया, और पर आज वो एक लेवल पे पहुंच गए। आपको लगता है कि ये एक एक्स्ट्रा माइल जाने की जो कोशिश उस टाइम पे लोग किया करते थे, आज की तारीख में लोगों ने करनी बंद कर दिया है? और मैं ये नहीं कह रहा सब कूड़ा उठाना शुरू कर दें, बट काम कोई जैसा भी हो, उसके अंदर भी जो अब इन्फ्लक्स हो रहा है जनता का, उसके अंदर भी थोड़ा लेकर के उनका। देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो ये है कि आपकी खुद की विल, आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है। देखो मुश्किल किसको नहीं आती है, मुश्किल उस सैनिक को भी आती है जो बॉर्डर पे खड़ा है। इनफैक्ट मैं पुरानी, जब आपने पिछले बार मैं आया था, आपने जो अपनी और आपके दीदी की जो स्टोरी बताई थी, वो मैं थोड़ा सा रिले करवाना चाहूँगा ताकि लोगों को पता लगे कि आपने कितनी मुश्किलें झेली थी। राइट, देखो हमने तो अपने जीवन को अब छोड़ दिया। अब हमारे लिए और सिस्टर के लिए, हम दोनों के लिए सिर्फ एक चीज़ कन्फर्म है कि लोगों का प्लान है कि हम जीने के लिए क्या करना है, हमारा वह है कि जाने के लिए क्या करना है। क्योंकि कुछ भी, जो आप कितना भी बड़ा काम कर लो, कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली आपके साथ कुछ नहीं जाना। पृथ्वी पे जो है, जो धरती पे है, वो धरती पर ही रह जाएगा। चाहे वो शरीर है, चाहे वो मकान है, दुकान है, घर है, गाड़ी है, पैसा है, साथ तो नहीं जाने वाला। तो हमें कैसी तैयारियां करनी है वो आवश्यक है, हमें कैसी सोच रखनी है वो बहुत आवश्यक है। अगर हमने अभी तक यही नहीं सोचा, सोच लेंगे, एक पल में जीवन खत्म हो जाएगा। इन बच्चों को सिर्फ मेरे पास इस टाइम हमारे पास 79-80 किड्स हैं जो कोऑप कर रहे हैं हमारे पास। हमारे पास अभी कुछ प्रोडक्ट आया था तो हमने बोला सबसे पहले बच्चों को दो, घुटने संग। आप उनके चेहरे पे खुशी देख सकते हो। आज वो जो माँ बाप जिन्होंने कोसों दूर अपने बच्चों को
सेक्रीफाइस करके अपनी, कहते हैं ना हमारे में कहते हैं, अपनी आंद्रा काट दिया। उनको ये नहीं पता कि वो वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इन बच्चों को ये नहीं पता कि हम सेटल होंगे या नहीं होंगे, हमें कौन सा रास्ता शॉर्टकट है। आपकी बात है, देखो बिना खुदाई किए तो पानी किसी को नहीं मिलना। आपको अपने एफर्ट्स, मेहनत लगे रहना पड़ेगा। आप कह सकते हो कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी आप कनाडा में हो, आपके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अब बेसिक रिसोर्सेज हैं, जीआईसी आपके पास है, आपका रेंट पे हो रहा है, तो आपको रेंट की प्रॉब्लम खत्म होगी। फूड बैंक है आपके पास, नहीं है आगे के ले जाओ, तो रोटी पानी हो गया, आने जा, इतना तो जीआईसी से बन जाता है कि आप आना जाना रहना खाना कर सकते हो। एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा फीस जोड़नी होगी तो मुश्किल है, बिल्कुल है, पर एफर्ट तो करें। मतलब ये है कि रोटी, कपड़ा और मकान जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, मकान जीआईसी हैंडल कर लेगा, रोटी के लिए ये हैं, कपड़े आप लेके आए हैं, तो जब ये बहुत बेसिक टेंशन निकल गई है लाइफ से, तो उस टाइम पे आप आगे की क्या प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि रिलाय ही करने लग पड़ना है एक सपोर्ट सिस्टम के ऊपर। बिल्कुल नहीं, हमारे गुरुद्वारे हैं, हमारे मंदिर गुरुद्वारों में जो सेवा हो रही है, बच्चे जाते हैं ना खाने के लिए, उन्होंने किसी का हाथ तो नहीं पकड़ा, आ जाओ बच्चे आओ। तो कितना बच्चा रोज जाता है मंदिर गुरुद्वारे में सेवा के लिए। तो ऐसा तो नहीं है, संस्थाएं, कितनी संस्थाएं लगी हुई हैं इन बच्चों को सहारा मिले, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों में खुद भी तो होना चाहिए कि हम सब इकट्ठे होकर, सारे बच्चे इकट्ठे होकर ये क्यों ना सोचे कि हमें को रिसोर्सेज पैदा करने हैं, कि हम सब मिलकर कुछ करें। अब आप 4 लोग वहाँ, 2 लोग वहाँ, 1 वहाँ, 5 वहाँ, 8 वहाँ, तो कभी नहीं होगा। अभी जैसे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट्स जो हैं वो हो रहे हैं, आपको कितने सही या गलत ये लगते हैं? और आपको लगता है चलो ठीक है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ये ठीक है, बट उसके साथ साथ शायद उन्हें अपना ऑल्टरनेट पाथ सोचना चाहिए, क्योंकि सरकारों को तो वो यहाँ पे गाइड नहीं कर सकते कि सरकार क्या डिसीजन ले। सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? देखिए, मतलब अगर आज के समय में बच्चों की जैसे कॉलेजेस का है, वर्क परमिट ख़त्म हो रहे हैं, वी वर प्रैक्टिकली, तो हमें सबको पता था कि एक प्रयास है, गारंटी नहीं है, हम सभी जानते थे शुरू से। एक होप थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले लिखा था कि भाई, उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि भाई आप आए, मेहनत करें और रह भी सकते हैं। यहाँ पर वो बड़ा एम्बिगुअस सी स्टेटमेंट है, आए, मेहनत करें, रह भी सकते हैं। तो वो अब उसको मॉडिफिकेशन हो चुका है, मैंने जैसे उन्होंने कहा, बच्चों ने बताया हुआ है। रियलिस्टिकली क्या है कि आर यू अ फाइटर? सिंपल, आप अपनी जंग को बिल्कुल लड़ सकते हैं, आप अपने हक के लिए बिल्कुल लड़ सकते हैं, लेकिन आप सरकार कोई गाइडलाइंस को चैलेंज इसलिए नहीं कर सकते कि हर देश को अधिकार है अपने हिसाब से अपने नियमों को और देश को चलाने के लिए। देश को क्या चाहिए, आपके घर को क्या चाहिए, बाहर वाला आपको नहीं बता सकता। आपको पता है कि आपके घर की स्थिति कैसी है, क्या करना चाहते हो, नहीं, आपको टेनेंट चाहिए या नहीं चाहिए, आपको बड़ा घर चाहिए, आपको छोटे से घर में जाना है, आपको एक गाड़ी ही चाहिए घर पे या नहीं चाहिए गाड़ी। तो दीज आर सर्टेन पैरामीटर्स व्हिच अ कंट्री डिसाइड, अ होम डिसाइड्स, अ कंट्री डिसाइड। या इफ यू फील दैट आपके साथ कुछ ऐसी बात है, देन ऑल ऑफ यू गेट टुगेदर, मेक अ प्रपोजल, राइट इट टू द मिनिस्टर। यू कैन ऑलवेज राइट इट टू द मिनिस्टर, उनसे जाएं, लोकल जो हमारे एमपीज हैं, एमपीज उनसे मिलें, बट बी प्रिपेयर्ड, होगा बहुत अच्छा, डेफिनेटली, नो इमेज। गारंटी क्या, पता नहीं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ बड़ी हाईलाइट की गई है कि सिर्फ ये जो चेंज आए हैं, ये तो सारे ग्लोबल जितने लोग यहाँ पे आए हैं, चाहे चाइना से आए हैं, चाहे नेपाल से आए हैं, बांग्लादेश से, कहीं से भी आए हैं, सबके लिए चेंज हुआ है। तो हाईलाइट ये हो रहा है कि बस पंजाबी ऑडियंस या देसी ऑडियंस ही जो है वो ही ये प्रोटेस्ट कर रही है। इसके बारे में आपके? देखिए, सबसे बड़ी बात जो सेमिनार में आई थी वो ये भी था कि जो बच्चे से अफ्रीका से आते हैं या मैक्सिको कहीं से आते हैं, उनके लिए थोड़ी सी गाइडलाइंस अलग है मिनिमम जीआईसी या उसको लेकर। भारत को लेके सर ये था कि भारत में एक एक्स्ट्रा वो है कि भाई नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, 10 से 20 हज़ार हो गए तो भी कोई बात नहीं, जाओ। तो एक्सपेक्टेशन है, उनको पता था कि ये हमारे यहाँ भारत में भेड़ चाल है। हम ये नहीं देखते, बच्चे ने नर्सिंग करी हुई है वहाँ पर भारत में, वो यहाँ पर बंदा कम्युनिटी सर्विस का कोर्स कर रहा है,
उसका मैच नहीं हो रहा। कोई आईटी में चला गया, कोई कहीं, तो वो जिसको जैसे कहते थे ना हमारे में, अगर आपको ध्यान होगा भारत में कि रोडवेज की बस आई है तो चढ़ जाओ, बस पे चढ़ जाओ, हमें कौन सी सीट का क्या हो कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं जो अपनी बेसिक एजुकेशन से हट कर है। अब जिसका बेस ही हिल जाए, वो 2 साल का पढ़ाई कर, अब एक बच्ची है उसने यहाँ पर आके आर्किटेक्ट का कोर्स किया, 4 साल की पढ़ाई करी है, उसका बेस आर्किटेक्ट से कोई लेना देना नहीं था। अब वेयर डू दे स्टैंड? मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा मिसगाइडेड, हमारे कहीं ना सिस्टम कहीं सिर्फ रास्ता। देखिए हमारा फोकस रहा है कि, और ये कहूँ तो ये कि 22 मिलियन की इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी स्टूडेंट्स इंडस्ट्री है, पैसा गवर्नमेंट के पास आता है। मैंने पहले भी कहा और बहुत लोगों को ये बात की, फिर भी कहता हूँ, जब आप अपने घर पे लोगों को बुलाने की तैयारी करते हो तो आप उससे पहले मेक श्योर करते हो, घर में बात करते हो ना कि यार आज शाम का खाना ये बना लेते हैं, ये और कर लेते हैं, ये चाय में कर लेते हैं, खाने में कर लेते हैं, सहने में। अगर रात को रुकना होगा तो मेक श्योर गद्दे तो नहीं आए क्या घर पे, तो वी ऑल प्रिपेयर फॉर इट। हाँ जी, एक दिन 2 दिन रुकना भी चाहे तो वी आर प्रिपेयर फॉर इट। कुछ लाना देना उनसे पहले ला के तैयार रखते हैं। अब हमने जहाज से भेड़ बकरियां उतरी, भेड़ बकरियों को डाल दिया कॉलेजेस ने। अब कितने कॉलेजेस हैं जिन्होंने कोविड के दौरान एक की जगह 11 कैंपस खोल लिए, उन्होंने भरे बच्चे आने दो, गवर्नमेंट ने अलाउ किया तो वो हुआ ना। हाँ हुआ तो सब कुछ रिलैक्स्ड गाइडलाइन उसकी वजह अब आज उस कॉलेज के पास इतना पैसा है, व्हाट इज हैपनिंग? क्या उन बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है? पता नहीं। देखिए अगर हमें, मेरा नज़रिया ये था कि अगर हम अपने पौधे इंपोर्ट करते हैं, लेट्स से बच्चों को एक बार ही करते हैं, हम छोटे छोटे पौधे इंपोर्ट करते हैं दुनिया भर से कि मुझे अपने घर की बगिया को सुंदर करना है, तो क्या करूँगा? मिट्टी तैयार करूँगा, उन पौधों को लाना क्योंकि मेरा घर सुंदर लगेगा, उनकी प्लांटेशन पे ध्यान करूँगा क्योंकि मेरे को करना है। तो ये बच्चे भी तो वही हैं जिनको हमारे देश का भविष्य, हमारे कनाडा का भविष्य है। अगर ये भविष्य है तो भविष्य को नर्चर भी तो करना है। बहुत आपने सटीक और सही बात कही है, टू द पॉइंट बात कही है। और ये जो पौधे वाला एग्जाम्पल है वाकई में बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर जो है बिल्कुल बच्चे ये पौधे ही हैं। तो अब जॉब मार्केट की बहुत बार डिस्कशन आपके साथ भी हुई है, और वैसे भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा के देख लो, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि जॉब्स नहीं है। बट एट द सेम टाइम मैं ब्रैम्पटन जाता हूँ, बहुत सारी जगहों पे जाता हूँ, वहाँ पे और इत्तफाकन बहुत सारे एम्प्लॉयर्स से भी मेरी मुलाकात होती है। उनका कहना ये है, और जनरली मेरे को कितने लोगों ने बोला है, साहिल भाई मेरे को ना इस काम के लिए ये एक पर्टिकुलर प्रोफाइल है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, मुझे ऐसा कैंडिडेट चाहिए। हमने खुद एक शो किया जॉब की जंग, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स आए हैं, जिसमें से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। रीज़न क्या कि उनके स्किल्स जो है वो मैच नहीं कर रहे थे। तो क्या आपको प्रभु जी ये लगता है कि वाकई में जॉब्स नहीं हैं, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गैप भी है एक स्टूडेंट की एबिलिटी में टू मीट दोज रिक्वायरमेंट्स जो उस जॉब के लिए चाहिए? हमारी जो ओवरऑल इंडस्ट्री है कनाडा में वो बहुत बड़ी नहीं है। हमारे पास ज़मीन बहुत है लेकिन हमारे पास उतने रिसोर्सेज हिसाब से नहीं है। अब मान भी ले चले, आपकी बात करते हैं तो जो बच्चे आए हैं, अब उनको आपने बेसिक कंटेंट पे रहे तो आइल्स करनी है, इंग्लिश कम्युनिकेशन है। अब हर इंडस्ट्री की, अब आपकी इंडस्ट्री की में आना, किसी को आना हो तो बेसिक कोई तो स्किल सेट चाहिए ना। बिल्कुल। हर बच्चे को। तो क्या वो बच्चों ने उस हिसाब से रिसर्च करते हैं क्या हमारे पास कोई ऐसी कोचिंग टीम्स हैं क्या जो यहाँ की जॉब मार्केट के हिसाब से वो किया जाए? जैसे अब कुछ लोग हैं वो सिर्फ ये काम करते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री में शॉर्टफॉल ऑफ पीपल है। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है GSS करके, हाँ जी, तो उसमें उन लोगों को बाहर से लाया जाता है कि आप हमारी इंडस्ट्री में शॉर्टेज है। तो अगर हम वी आर लुकिंग इनटू दिस, तो व्हाई आर वी नॉट मेकिंग दैट एवेन्यूज कि हाँ, ये बात पहले भी कही कि मान लो अगर आप सोशल सर्विस की पढ़ाई कर रहे हो, सोशल सर्विस की नीड कितनी है, हाँ ज़रूरत है, क्या उस हिसाब से वो सर्टिफिकेशन डिप्लोमा करके जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी। उनको मास्टर्स करनी है, अब मास्टर्स करने के फिर पैसे चाहिए। अब वो बच्चा ना तो इधर का ना इधर का, या वो यहाँ से कहीं
500-700-800 हज़ार किलोमीटर दूर जाए, जहाँ छोटा सा शहर हो वहाँ उसको जॉब मिल जाएगी, ट्रेन हो जाए। लेकिन आर वी ओपन टू दैट? आर वी रेडी फॉर दैट? डू वी हैव दैट काइंड ऑफ अ फ्रेम ऑफ माइंड? मेरे को कभी कभार ऐसा लगता है कि हम इतने मीलों दूर आ गए, लेकिन सिर्फ ब्रैम्पटन में रहने को अगर अपना क्राइटेरिया बनाएंगे हम, तो कहीं ना कहीं हम शायद फेल हो जाएंगे। या तो जब घर से, वो कहते हैं ना, हमारे में भारत में था कि अब जब घर से निकल पड़े हैं, एक डंडा हाथ में लिया, चल पड़े, छोटी लियो, चल पड़े, तो वो चलने का जो जज्बा, अब बच्चों को ना एक इनसिक्योरिटी हो गई है, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स कह लो, इनसिक्योरिटी कह लो, कि ग्रुप में ही रहना। अब जिसमें मेरे पास एक आती है, हमारे पास रेंटल एक जरका है थोड़ी सी, जितने बच्चे आते हैं आपको हैरानगी होगी, बड़ी अच्छी बात बताता हूँ आपको। तो वी आर वेरी पर्टिकुलर बच्चों को रेंट। हमने एक जगह जैसे कमरे को, बहुत छोटा बच्चा तो $375 में भी कमरा है रहने के लिए। लेकिन शर्तें क्या है? पहली शर्त है माँ बाप का फ़ोन नंबर चाहिए, उनके सेल फोन नंबर चाहिए, घर का एड्रेस चाहिए। ना तो आधे क्या 90% बच्चे भाग जाते हैं, पेरेंट्स का फ़ोन नंबर नहीं देना चाहते। दूसरा ग्रुप आता है कि हमें आप पूरा घर हमें दे दो, या पूरा फ्लोर हमें दे दो। तो वो झुंड की तरह आते हैं, झुंड में ही रहना चाहते हैं, अपने और बच्चों को वो करके। तो आपकी अपनी सोच की इंडिपेंडेंस ऑलरेडी इम्पैक्ट हो चुकी है। पर पेरेंट्स का नंबर देने से उनको क्या इशू? मतलब बिकॉज जो आप करते हो, मैं क्योंकि मेरे पास पास्ट में देख चुका हूँ पहले भी, और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा आपके थ्रू, जो बच्चा, जो कोई भी अपने घर पे किसी को देता है, बच्चों को पेरेंट्स का नंबर जरूर लें। क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप का डर बच्चे के डर में कभी हमेशा रहता है। माँ बाप की नजरों में बच्चा गिरना नहीं चाहता, तो उसको फियर रहता है कि मान लो कुछ पी के उल्टी करके गिरा पड़ा हुआ, तो मैं रात दे रात, हमने हुआ हमारे साथ। अच्छा। हमने तो रात को, ऐसे बच्चे थे जो रात को ही निकलते थे घर से। अच्छा। तो उसके बाद मैंने कहा भाई बेटा नहीं हो सकता। तो वी गॉट टू बी समवेयर सेंसिबल अबाउट इट। बच्चों को भी लगा, ये हम नीचे, आप बच्चों को पूछो, हमको एक ही बात कहता हूँ, अगर तुम यहाँ पर आए हो, 30-35 लाख रुपया तुम्हारे पेरेंट्स ने लगाया है, उनका सोचें। आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, आप पॉवर्टी की बात करते हो, बिल्कुल है। और नंबर्स तेज, हम लोग वी आर ऑलमोस्ट क्रॉसिंग 5.4 मिलियन। हम बस पैसे नहीं है। अब आज की डेट में हम लोग इतने बुरी तरह से स्ट्रक हो गए हैं, किसी को ना नहीं कर सकते। गवर्नमेंट से मेरे को एड नहीं मिलती, मेरे को पिछले कहीं से कोई एक पैसा नहीं है। अब इतने हताश होने के बाद भी वो ट्रक आपने देखा जब आप आए अभी, हाँ जी, अब वो ट्रक हमारे पास है, लेकिन उसको छोटी छोटी रिपेयर भी खुद करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे। कम से कम $4 मिलियन चाहिए सरवाइव करने के लिए, सब कुछ रन करने के लिए। इन सब जो 5.4 मिलियन की आपने बात कही है, हाँ? उसके लिए आपको कितने 4 साल का? हाँ, $4 मिलियन। 4 मिलियन चाहिए। मैं तो किसी को, मेरे को आया, एक बच्चा आया, तो सज्जन आया, तो मेरे को बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, 12 साल से आप रन कर रहे हैं। बस मैं कहा एक काम करें, मेरा डेबिट कार्ड लें, मेरा उसको पासवर्ड देता हूँ बैंक का, चेक कर लें खर्चा कितना है, बैंक में कितना है, आपको पता लग जाएगा, फिर तो ठीक है। और तो दूसरा काम लगे कि नहीं, आपको लगे कि ये झूठ बोल रहा है, 2 खाते और होंगे, तो सेन नंबर ले लें, सेन से तो पता लग जाएगा कहाँ पर क्या है, वो चेक कर लें। तो अब हम जाकर एक प्रयास कर रहे हैं साहिल जी, हम लोग नवंबर में पहला एक हेल्प एंड फीड एक प्रोग्राम ला रहे हैं, और एक गाला, फंड रेजिंग गाला पहला प्लान कर रहे हैं। और शायद परमात्मा ने इसलिए आपको भेजा कि हमारा आज एक पेज लॉन्च होने वाला, ये एक पेज लॉन्च होगा, हेल्प एंड फीड। ओके। हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे कि क्या आप हमें $20 महीना दे सकते हो? ओके। सिर्फ हम नहीं कहते, $20 महीना दे दो, बहुत है। हमारे को बेनिफिट ये है कि वो पेज लाइव होगा, helpandfeed.com पे जाएंगे तो कम से कम अगर हर परिवार ने हमें $20 भी, ठीक है, हमारे को पहुंचने तक पैसा लगेगा। 5.4 मिलियन मील्स, इट्स ओके। क्यों आप $1 दोगे, आप एक बंदे का एक मील सर्व कर रहे हो, एक आपको अगर लगता है कि ये वाजिब है कि एक बंदे को $1 में एक मील सर्व हो जाएगा उसकी। और सबसे बड़ी बात है, ये घर जाकर देके आते हैं, ये नहीं कि लोग आते हैं हमारे पास, हम आपने बताया था। तो ये जो पॉवर्टी की लाइन है, पहली बात तो यह है कि पहले कोशिश करें हम सब मिलके
कि इसको नीचे लाया जाए, और उसमें सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि जब तक रोटी मिलती रहेगी तो चांसेस है बंदा उल्टे काम को नहीं जाएगा। दूसरा, हमारे जो सरकारें हैं, हमारे जो लोकल नुमाइंदे हैं, एमपीज़ हैं, काउंसलर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, एमपीपीज़ हैं, एमपीज़ हैं, प्रीमियर्स हैं, फेडरल या उन सबको एक जागृति चाहिए। मैंने एक निवेदन भी किया तो मुझे उन्होंने बोला कि हम फूड बैंक के लिए कोई फंड नहीं है हमारे पास, कॉर्पोरेट सपोर्ट है नहीं। तो अगर आप एक बच्चे को जिसको रात को रोटी भरपेट नहीं मिलेगी, क्या वो पूरी रात सोएगा? वो तो ये सोचेगा मैं रात को कहाँ जाऊँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर साथ साथ हम काम करें कि किस तरह से इन बच्चों को या इन लोगों को, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी एक बच्ची काम करती है, उसने हमें बताया कि वो HR फर्म है, काफ़ी बड़ी है, और उनके अंडर में कई कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट्स थे। उन्होंने लाइन लगा के बंदे निकाले हैं, एंड दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज विद फाइनेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। फाइनेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बंदे ही निकाल दिए कि भैया हायरिंग नहीं है। हम एक ऐसी स्थिति में आज जहाँ हम रिसेशन डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे हम आपस में ही बात नहीं कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा हेल्थ केयर बिगड़ा हुआ है। हेल्थ केयर की बहुत बुरी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ प्रभु जी, मैं 3 साल पहले ट्रक से गिरा चार्ज में, राइट साइड पूरी साइड डैमेज हो गई और लिगामेंट टियर हो गए सारे, ट्रक से गिरा था। तो चांस की बात है, बहुत अच्छा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज भी एक बच्ची है हमारे पास, आती रही है, उसको सर्टिफिकेशन थेरेपी का मिला, पूजा को। वो घर आके उसने मेरी थेरेपी शुरू कर दी, कुछ किस्मत, एंड थैंक यू टू हर। लेकिन डॉक्टर्स नहीं थे। जब खुला, मैं डॉक्टर्स के पास गया, MRI की, तो बोला आपके लिगामेंट टियर होके अंदर बबल्स बन गया। उसकी सर्जरी किए बिना आपको आराम नहीं आएगा, निकालने पड़ेंगे। हमने सेविक, एटोबिको जनरल, लोकल डॉक्टर ने हर जगह भेज के देखा, आज तक एक फ़ोन कॉल नहीं आया। 3 साल हो गए कि सिर्फ आपकी 6 महीने बाद अपॉइंटमेंट है, आपकी साल के बाद अपॉइंटमेंट है, कुछ नहीं। ये बहुत एक नेगेटिव पॉइंट है जो बार बार बहुत सारे केसेस में हाईलाइट भी होता है। एंड आई रियली होप कि बड़ी एक हंसी वाली बात है कि इंडिया के क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे आके कैब चला रहे हैं। अगर समहाउ उन्हीं का यूटिलाइजेशन किया जा सके, अब ये तो सरकारों के हाथ में, वो कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को, बट दिस इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ एवरीथिंग फॉलिंग आउट। यस, हमें अपने हर रिसोर्स को, हर चीज़ को बहुत नाप तोल के पब्लिक में ये विश्वास लाना है कि नहीं, लेट्स कम टुगेदर, लेट्स मेक इट हैपन। विशाल जी, कुछ ऐसे बिजनेसेस या कुछ ऐसे आई वुड से कि मतलब जो देवता ही होते हैं जो आपकी सपोर्ट करते होंगे, कुछ ऐसे नाम आप लेना चाहेंगे? क्योंकि कुछ कभी कभार नामों को सुन के हमारे को ऐसा आता है, अच्छा वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू, हमारी एक बहुत मतलब शाह फाउंडेशन है, मिस्टर क्रिश शाह है, अच्छा, उनकी वाइफ ने, दोनों ने मतलब अमेजिंग, वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, वेरी ग्रेटफुल टू देम। हमारे को उसके बाद मिस्टर रे गुप्ता, उनके वहाँ से सपोर्ट आता था, आप सब जानते हैं उनको। और फिर गेल्डा फूड्स, उनकी सपोर्ट है, पंकज बजाज जी, नौटन कोठारी जी, ऐसे बहुत सारे गोयल जी हैं महाराजा बुक से, वो स्टैंडिंग आउट। मतलब परिवार में ये सब लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से भी शायद आपको एक रेगुलर सपोर्ट होता रहे। ICICI बैंक हमारे को उसमें जितना भी वो कर सकते हैं प्रयास, वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो इट इज़ बूंदे इकट्ठी कर रहे हैं, बूंद बूंद से सागर बनता है, और हम सब इसको, सागर बनेगा तभी हम साहिल तक पहुंच सकते हैं। तो हमें विशाल सागर बनाना है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए। हमेशा ही जब आपसे बात करता हूँ तो इतनी सहजतापूर्वक आप बात करते हैं कि जाने के 2 घंटे बाद तक अगर मुझ पे कोई चिल्ला भी देना, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा, उसके बाद की गारंटी नहीं है, लेकिन 2 घंटे तक तो मैं ऐसे शांत सा रहूँगा। थैंक यू वेरी मच हमें वक्त देने के लिए और हमें अकोमोडेट करने के लिए, लेट होने के बावजूद भी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा की डिमांड है ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो शायद वो भूखे पेट
जो भूखे रह के कोई गलत काम को अंजाम दे सकते हैं जिसका रिपरकशन आप ही को फेस करना पड़ेगा, आप उन पेटों को भर देंगे तो जो क्राइम है वो भी कम होगा और लोग जो हैं थोड़े ज़्यादा आपको सड़कों पे चलते हुए खुश दिखेंगे, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं टिड्ड ना पईयां रोटियां ते सब्बे गल्लां खोटियां। सो एक और चीज़ कही जाती है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन वो खाली दिमाग से भी ज़्यादा खतरनाक खाली पेट शैतान का घर होता है। तो पेट भरने का काम कीजिए। एक प्रभु जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। कुछ लोग इस सिस्टम का दुरुपयोग भी करते हैं। उनको कुछ ऐसे मुस्कुराते हुए आप कहना चाहेंगे? एक बात बताओ प्रभु, परमात्मा ने जो कुछ सब बनाया, आप सबको ध्यान होगा कि जब दाल पकती है, चावल लेते हो, कंकर आते हैं ना कि नहीं आते? आते हैं। देखिए, अब किसी ने मेरे को पूछा कि आप क्या बिना आईडी के बच्चे ले जाते हैं, तो बाहर तो गाड़ियों में आए होते हैं, तो हम उससे सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, ठीक है, मैक्सिमम क्या करेगा, खाना खाएगा ना, ले जा, रोटी खाएगा ना, ले जा, उसको बेच सकता नहीं तो खाना खा लेगा, अपना कर्म किया ना। राजा कहाँ डिफॉल्टर्स नहीं होते, कहाँ पर नहीं होता। आप, हाँ ठीक है, अगर आपको ऐसा बहुत काम कर रहे हो जहाँ पे आपको बहुत टाइट वो चाहिए तो ठीक है, ज़रूर करना चाहिए। और कई एरियाज में जैसे हम डिलीवरीज करते हैं उसमें पूरा देखते हैं कि हाँ भाई बंदा सोशल हाउसिंग में रहता है, उसी को दे रहे हैं, बाहर नहीं दे रहे, वी आर डेफिनेटली फॉलोइंग इट। बट बच्चे स्कूलों में हैं, अब स्कूलों में पढ़ने आ रहे हैं, पब्लिक स्कूल में, उनको कैसे करेंगे? वो तो कह रहे हैं हम खाने को नहीं आए, दे दें। हमारे को सिर्फ चाहिए ये, जो हम कर सकते हैं वो करें। उसका कर्म है कि अगर उसको यही रास्ता अपनाना है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर सभी राम बन जाते हैं तो भी जीना मुश्किल था। तो कहीं ना कहीं तो हमें प्रकृति में बैलेंस चाहिए ना। अच्छे बुरे का बैलेंस नहीं होगा तो राम भी नहीं होगा ना। बस यही है कि आंसरेबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे खुद की है। आपने अगर जिस दिन ये सोच लिया कि मुझे जीने से ज़्यादा जाने की और अपनी आगे की तैयारी करनी है, आपके आधे से ज़्यादा काम तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया जी, धन्यवाद वंस अगेन। एंड उन सबको बस यही मैसेज है कि जुड़िए। स्क्रीन के ऊपर स्कैन मी करके कुछ लिखा आ रहा है, उसे स्कैन कीजिए। उसके बाद आई थिंक कि आप परिवर्तन की एक लहर के साथ जुड़ जाएंगे, जिनसे आपको, वो लोगों को आप शायद कभी देखें ना, कभी मिले ना, लेकिन दुआएं काफ़ी मिलेंगी। शुक्रिया।